सोचो जरा, एक इंसान दिन रात मेहनत करता है, 9 से 5 की नौकरी, हर महीने सैलरी आती है और फिर खत्म, लेकिन वो कभी खुश नहीं होता। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो शायद उतना नहीं कमाता, पर उसके चेहरे पर हर वक्त सुकून है। क्यों? ऐसा क्या फर्क है इन दोनों में? क्यों कुछ लोग करोड़ों कमाकर भी बेचैन रहते हैं और कुछ लोग सीमित पैसों में भी चैन से जी लेते हैं? क्यों कुछ लोग पैसा बनाते हैं और कुछ लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं? दोस्तों, ये फर्क आता है सोच से, पैसों के पीछे की मनोविज्ञान से। आज हम बात करेंगे उस सोच की जो आपको अमीर तो बनाएगी ही, लेकिन साथ ही सिखाएगी अमीर बने रहना कैसे है। आपको लगता है पैसा आपको खुश कर देगा, लेकिन सच्चाई ये है, अगर आपकी सोच वही रही तो चाहे जितना पैसा आ जाए, बेचैनी भी साथ आएगी। द साइकोलॉजी ऑफ मनी ये कोई फाइनेंस बुक नहीं है, ये एक मिरर है जो आपको दिखाएगी कि आप पैसे को कैसे देखते हैं और पैसा आपको कैसे देखता है। ये वीडियो सिर्फ बैंक अकाउंट की बात नहीं करेगा, ये बात करेगा उस सोच की जो आपको डिफाइन करती है, वो माइंडसेट जो आपको आजाद कर सकता है या कैद कर सकता है आपकी ही कमाई में। मॉर्गन हाउसल ने कहा था, फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अ हार्ड साइंस, इट्स अ सॉफ्ट स्किल where how you behave matters more than what you know। यानी अमीरी आपकी जानकारी से नहीं, आपके व्यवहार से तय होती है। और यही बात हम इस पूरी सीरीज में समझेंगे। कैसे पैसों की दौड़ में हम खुद को भूल जाते हैं, कैसे काफी है बोलने की ताकत असली सफलता बन जाती है, और कैसे पैसा इंसान को नहीं बदलता, बस उसका असली चेहरा दिखा देता है। तो अगर तुम वो इंसान हो जो पैसा कमाने से पहले पैसे की सोच को समझना चाहता है, अगर तुम वो इंसान हो जो सिर्फ रईस नहीं, संतुष्ट बनना चाहता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं पैसे की सबसे गहरी, सबसे अनकही सच्चाई, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जहां सोच बदलती है और जिंदगी साथ चलती है। तैयार हो? वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से शहर या गांव से देख रहे हो, क्योंकि जब अलग अलग कोनों से लोग जुड़ते हैं तो वह अपनापन और भी खास हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1, अमीर बनना आसान है, अमीर बने रहना मुश्किल। दोस्तों, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। अगर आप मेहनत करते हैं, एक सही मौका पकड़ते हैं या किसी बिजनेस या जॉब में सही समय पर सही कदम उठाते हैं तो पैसा आ सकता है, लेकिन उसे सहेज कर रखना, बचाना और लंबे समय तक संभालना, यही असली खेल है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, गेटिंग मनी इज वन थिंग, कीपिंग इट इज अनदर। इसका मतलब है, अमीर बनने के लिए चाहिए जोखिम उठाने की हिम्मत, लेकिन अमीर बने रहने के लिए चाहिए संयम और डर। सोचिए जरा, कितने ही लोग लॉटरी जीतते हैं लेकिन कुछ सालों में फिर से गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा तो आ गया, लेकिन उसके साथ सोच नहीं आई। वो भूल गए कि पैसा किसी दिन खत्म भी हो सकता है। उन्होंने खर्च शुरू कर दिया, दिखावा बढ़ गया और धीरे धीरे सब चला गया। सच्चा अमीर वो नहीं जो बहुत कमाता है, बल्कि वो जो कमाने के बाद भी समझदारी से जीता है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, रवि और आदित्य। दोनों को अचानक एक ही कंपनी में बड़ी सैलरी मिलती है, हर महीने 1 लाख। रवि सोचता है, अब तो मैं अमीर हूं। वो नई गाड़ी खरीदता है, ब्रांडेड कपड़े लेता है और हर वीकेंड पार्टी करता है। आदित्य सोचता है, पैसा आ तो गया है, लेकिन इसे टिकाना है। वो हर महीने 20% सेव करता है, थोड़ा निवेश करता है और बाकी जरूरत पर खर्च करता है। 3 साल बाद क्या होता है? रवि फिर से उसी जगह पर है जहां से शुरू किया था। खर्च ज्यादा, सेविंग्स 0। और आदित्य? उसके पास एक छोटा सा फंड, थोड़ी इन्वेस्टमेंट और बड़ा आत्मविश्वास है। यही फर्क है अमीर बनने और अमीर बने रहने के बीच। ये मत सोचो कि डर बुरा है। कई लोग कहते हैं, डर को निकालो, फियरलेस बनो। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, थोड़ा डर जरूरी है, क्योंकि वही डर आपको सतर्क रखता है। अगर आपको डर है कि पैसा खत्म हो सकता है, तो आप खर्च सोच समझकर करेंगे, निवेश समझदारी से करेंगे, और यही डर आपको स्थिर और सुरक्षित बनाता है। इसलिए याद रखो, करेज से पैसा बनता है, पर कॉशन से टिकता है। लेसन 2, छोटी बचतें, बड़ा जादू। अब बात करते हैं दूसरे लेसन की, जो शायद इस किताब की सबसे शक्तिशाली सीख है
कंपाउंडिंग यानी ब्याज पर ब्याज का जादू। देखो, जिंदगी में अमीरी एकदम से नहीं आती, वो आती है धीरे धीरे, हर छोटे कदम के साथ। क्या होता है कंपाउंडिंग? जब आप किसी चीज को लगातार करते हो, थोड़ा थोड़ा सही काम सही दिशा में, तो वो छोटा सा काम समय के साथ बहुत बड़ा असर डालता है। ये सिर्फ पैसों पर नहीं, आपकी आदतों, सोच और मेहनत पर भी लागू होता है। पैसे में इसका असर कैसे होता है? मान लीजिए आप हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए सेव करते हैं। बहुत छोटा अमाउंट है ना? लेकिन अगर आप इसे 20-25 साल तक निवेश करते रहो, तो कंपाउंडिंग के जरिए वो 1,000 रुपए हर महीने लाखों में बदल सकता है। कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा राज है टाइम और पेशेंस। जितना ज्यादा समय आप पैसे को बढ़ने देते हैं, वो उतना ही बड़ा पेड़ बनता जाता है। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक। लोग सोचते हैं कि वो कोई जादूगर हैं, लेकिन सच्चाई ये है, वो बस बहुत लंबे समय से कंपाउंडिंग को अपना साथी बनाए हुए हैं। उन्होंने 11 साल की उम्र में निवेश शुरू किया था और आज 90+ की उम्र में भी उसी खेल में है। जानते हो, उनकी कुल संपत्ति का 90% हिस्सा 60 साल की उम्र के बाद बना था। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग को काम करने के लिए चाहिए टाइम, और बफेट ने वही दिया। आज के लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, जल्दी पैसा कमाना है, जल्दी फेम चाहिए, लेकिन असली गेम धीमा है। धीरे चलो पर लगातार चलो। हर महीने थोड़ा सेव करो, थोड़ा निवेश करो, भले ही छोटी रकम हो, पर उसे लंबे समय तक मत छेड़ो। कंपाउंडिंग की खूबसूरती यही है कि पहले वो अदृश्य लगती है, फिर चमत्कार बन जाती है। जब भी आपको लगे कि यार ये तो बहुत कम है, तो याद रखो, हर बड़ा पेड़ कभी न कभी छोटा पौधा था। अगर आपने हर महीने थोड़ा लगाया और उसे सालों तक बढ़ने दिया, तो एक दिन वही पैसा आपको आजादी, सुरक्षा और आत्मविश्वास देगा। दोस्तों, इससे हमें 2 बहुत गहरी बातें सीखनी हैं। एक, अमीर बनना एक कला है, लेकिन अमीर बने रहना एक सोच है। इसके लिए जरूरी है संयम, सतर्कता और नम्रता। 2, अमीरी का असली जादू किसी बड़े मौके में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे लगातार कदमों में छिपा है, जिन्हें आप हर महीने, हर साल लेते हैं। अगर आप ये 2 बातें समझ गए, तो चाहे आपकी इनकम कुछ भी हो, आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मेंटल पीस और ग्रोथ तीनों आ जाएंगे। दोस्तों, हमने सीखा कि अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है अमीर बने रहना, और कैसे छोटी बचतें कंपाउंडिंग के जरिए जिंदगी बदल सकती हैं। लेकिन अब सवाल है, पैसा हमारे जीवन में असल में करता क्या है? क्या पैसा ही सब कुछ है, या फिर कुछ और भी है जो हमें समझना चाहिए? इसमें हम 2 गहरी बातें समझेंगे। एक, पैसे से ज्यादा मायने रखता है हमारा व्यवहार, और दूसरी, पैसे का असली मकसद है आजादी। लेसन 3, पैसों से ज्यादा व्यवहार मायने रखता है। दोस्तों, हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि पढ़ो लिखो ताकि अमीर बनो, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं, व्यवहार भी चाहिए। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अ हार्ड साइंस, इट्स अ सॉफ्ट स्किल वेयर हाउ यू बिहेव इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू नो। यानी पैसे के खेल में जीत आपकी जानकारी से नहीं, बल्कि आपके व्यवहार से तय होती है। एग्जाम्पल, 2 लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। एक के पास MBA की डिग्री है, वो चार्ट, ग्राफ और हर रिपोर्ट को समझता है। दूसरा आदमी साधारण है, कोई खास एजुकेशन नहीं, लेकिन उसके पास धैर्य और डर पर काबू है। जब मार्केट गिरती है, पहला आदमी डरकर अपने सारे शेयर बेच देता है। दूसरा कहता है, गिरावट तो खेल का हिस्सा है, और शांति से इंतजार करता है। सालों बाद नतीजा, पहले का नुकसान, दूसरे का फायदा। क्योंकि अमीरी का असली राज IQ में नहीं, बल्कि EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस में है। कई बार हम पैसे को मैथ्स की तरह देखते हैं, गिनती, जोड़ घटाव, रिटर्न रेट्स, लेकिन असल में पैसा एक मनोवैज्ञानिक खेल है। आप कितनी देर तक धैर्य रख सकते हैं, आप कितनी बार ना कह सकते हैं जब बाकी लोग खर्च कर रहे हों, आप कितनी बार खुद को समझा सकते हैं, मुझे अभी ये चाहिए नहीं। ये सवाल ही तय करते हैं कि आप अमीर बनोगे या नहीं। कई बार लोग अपने पैसे से दिखावा करना चाहते हैं, महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े, नए फोन, ताकि लोग कहें, वाह ये तो बहुत अमीर है। पर असली अमीरी वो नहीं जो लोग देखते हैं,
असली अमीरी वो है जो किसी को दिखती नहीं लेकिन आपको सुकून देती है। रिच इज वॉट यू सी, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। एक बार एक व्यक्ति था, नाम मान लीजिए संदीप। संदीप हर महीने 80,000 रुपए कमाता था। वो अपनी पूरी सैलरी महंगे कपड़ों। दोस्तों, पैसे से अमीर दिखना आसान है, लेकिन पैसे से आजाद होना मुश्किल, और वही सच्ची अमीरी है। लेसन श्योर, पैसों का असली मकसद आजादी। अब बात करते हैं पैसे के असली मकसद की, क्योंकि हम सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हम भाग किस चीज के लिए रहे हैं। क्या हम चीजें खरीदना चाहते हैं, या फिर उस महसूस करने की आजादी जहां हम कह सकें आज मेरा दिन मेरा है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड से आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टूडे। यानी अमीरी का सबसे ऊंचा स्तर है आजादी, समय की आजादी, चुनाव की आजादी, जीवन की आजादी। सोचो जरा, कितने लोग दिन रात काम करते हैं, अच्छी सैलरी कमाते हैं, लेकिन फिर भी थके, बंधे और परेशान रहते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे हैं पर टाइम नहीं, उनके पास चीजें हैं पर शांति नहीं। अब सोचो वो इंसान जो सुबह उठकर कह सके आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, वो असली अमीर है। एक गांव में एक मछुआरा था। हर दिन वो बस उतनी ही मछलियां पकड़ता था जितनी उसके परिवार के लिए जरूरी हो। बाकी समय वो अपने बच्चों के साथ खेलता, संगीत बजाता और सुकून से जीता। एक दिन एक शहर का व्यापारी वहां आया। उसने कहा, अगर तुम ज्यादा मछलियां पकड़ो तो ज्यादा बेच सकोगे, फिर नाव खरीद सकोगे, कंपनी बना सकोगे, करोड़पति बन जाओगे। मछुआरे ने मुस्कुराकर पूछा, फिर उसके बाद? व्यापारी बोला, फिर तुम सुकून से रह सकोगे, अपने परिवार के साथ समय बिता सकोगे। मछुआरा बोला, वो तो मैं अभी ही कर रहा हूं। यही है फर्क। कुछ लोग पैसे के लिए जीते हैं और कुछ लोग पैसे के साथ जीना जानते हैं। पैसे का असली मकसद है आपको कंट्रोल देना, आपके समय, निर्णय और जीवन पर। जब आपको किसी चीज के लिए मजबूर ना होना पड़े, ना किसी बॉस, ना किसी बिल, ना किसी डर से, तब आप सच्चे मायनों में अमीर हो। पैसा अपने लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए। पैसा आपके सपनों का जरिया है, मंजिल नहीं। उससे खरीदी जाने वाली चीजें नहीं, बल्कि उससे मिलने वाली आजादी और सुकून ही असली दौलत है। दोस्तों, इससे हमें दो गहरी बातें समझनी हैं। एक, पैसे से ज्यादा व्यवहार मायने रखता है। आपका धैर्य, आपका संयम और आपका सोचने का तरीका तय करता है कि आप कितनी दूर जाएंगे। दो, पैसे का असली मकसद है आजादी, क्योंकि अमीर वो नहीं जो ज्यादा रखता है, बल्कि वो है जो अपने समय और जिंदगी का मालिक होता है। कहते हैं, मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं, लेकिन क्या ये हमेशा सच है? कभी कभी कोई मेहनती इंसान हार जाता है और कोई बिना मेहनत के जीत जाता है। क्यों? क्योंकि जिंदगी सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, वो किस्मत और रिस्क का भी खेल है। इसमें हम समझेंगे कि कैसे सफलता और असफलता दोनों के पीछे लक और रिस्क बराबर भूमिका निभाते हैं, और कैसे काफी है जानना आपको लालच की आग से बचा सकता है। लेसन 5, किस्मत और रिस्क, जिंदगी का दो पहलू वाला सिक्का। दोस्तों, हम अक्सर किसी अमीर या सफल व्यक्ति को देखकर कहते हैं, वाह, इसने तो जिंदगी में बहुत मेहनत की होगी। और जब कोई असफल होता है तो बोलते हैं, देखा, इसमें प्लानिंग की कमी थी, मेहनत नहीं की। लेकिन मॉर्गन हाउसेल हमें याद दिलाते हैं, लक एंड रिस्क आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। यानी किस्मत और जोखिम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एग्जाम्पल, बिल गेट्स वर्सेस केंट एवंस। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक। उनकी सफलता की कहानी आप सबने सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी किस्मत ने क्या किया? बिल गेट्स जिस स्कूल में पढ़ते थे वो उस जमाने का एकमात्र स्कूल था जहां कंप्यूटर था, और उनके दोस्त केंट एवंस उसी उम्र में थे, वही सपने, वही टैलेंट, लेकिन एक पहाड़ी ट्रिप में उनकी मौत हो गई। दोनों में फर्क सिर्फ एक चीज का था, किस्मत का। इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमेशा याद रखो, अगर तुम सफल हो तो उसमें तुम्हारी मेहनत जरूर है, लेकिन थोड़ी किस्मत भी है। और अगर कोई असफल है तो शायद उसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा था, न कि केवल गलती।
इस सोच से हम विनम्र बनते हैं। हम दूसरों की असफलता पर हंसते नहीं और अपनी सफलता पर घमंड नहीं करते। यही मणि माइंडसेट का पहला संकेत है, नम्रता और सम्मान। कई बार हम अपनी जिंदगी दूसरों से तुलना करते हैं, वो तो मुझसे आगे निकल गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसकी किस्मत, उसकी टाइमिंग, उसके मौके आपसे बिल्कुल अलग थे? तो तुलना करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आप और वो अलग खेल, अलग मैदान में खेल रहे हैं। बस अपना खेल खेलो, अपनी मेहनत करो, बाकी का हिसाब समय और किस्मत पर छोड़ दो। याद रखो, जिंदगी में हर जीत में थोड़ा लक होता है और हर हार में थोड़ा बैड लक। तो अपनी सफलता पर विनम्र रहो और असफलता पर खुद को दोष मत दो। लेसन 6, काफी है जानने की ताकत। इनफ यानी काफी है जानने की समझ। आज के समय में सबसे बड़ा रोग क्या है? कंपैरिजन और ग्रीड। हर कोई और ज्यादा चाहता है, थोड़ा और पैसा, थोड़ा और फेम, थोड़ा और फॉलोअर्स। लेकिन दोस्तों, कितना थोड़ा कभी काफी बनता ही नहीं। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। यानी सबसे मुश्किल काम है अपनी चाहतों की सीमा तय करना। एक बार एक अमीर निवेशक था, उसने अरबों रुपए कमाए, लेकिन जब उससे पूछा गया आपको कितना चाहिए, उसने कहा थोड़ा और। वो थोड़ा और कभी खत्म नहीं हुआ। वो दौड़ता रहा क्योंकि उसे नहीं पता था कि कब रुकना है। दूसरी तरफ एक टीचर था जो हर महीने 40,000 कमाता था, लेकिन उसके पास कोई लोन नहीं, कोई तनाव नहीं और अपने परिवार के साथ हर शाम चाय पीने का वक्त था। कौन ज्यादा अमीर है, वो जिसके पास अरब हैं या वो जिसके पास सुकून है? जवाब है वो जो जानता है कि मेरे लिए इतना काफी है। कभी कभी थोड़ा कम होना ज्यादा होता है, क्योंकि हर नया चाह एक नई बेचैनी लेकर आती है। जैसे ही आप कहते हैं मुझे और चाहिए, आप उसी पल अपने वर्तमान सुकून को खो देते हैं। कंपैरिजन ट्रैप से बचो। सोशल मीडिया ने हमें सिखा दिया है कि दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को तौलो, लेकिन याद रखो, हर कोई सिर्फ अपने बेस्ट मोमेंट्स दिखाता है, रियल स्ट्रगल्स नहीं। तो तुलना बंद करो, अपनी जिंदगी को उसी लेंस से देखो जो सच्चा है। अगर आज आपके पास घर है, खाना है, परिवार है और थोड़ा बहुत सेविंग है, तो आप पहले ही उन 90% लोगों से ज्यादा अमीर हैं जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। काफी है बोलने की ताकत एक अमीर मन का संकेत है, चाहे बैंक अकाउंट कुछ भी कहे। मॉर्गन हाउसेल एक कहानी बताते हैं। एक पार्टी में 2 लेखक थे। एक ने कहा, क्या तुम्हें पता है इस पार्टी का मालिक हम दोनों से ज्यादा पैसा एक हफ्ते में कमा लेता है? दूसरा मुस्कुराया और बोला, शायद हां, लेकिन उसके पास वो नहीं है जो मेरे पास है। पहला बोला, क्या? दूसरा बोला, इनफ। यही है जिंदगी का सार। इनफ सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक सोच है, संतोष की सोच। दोस्तों, इससे हमें 2 अद्भुत सीखें मिलती हैं। एक, किस्मत और रिस्क दोनों का सम्मान करो। कभी घमंड मत करो, कभी शर्मिंदा मत हो। सफलता में नम्रता रखो, असफलता में संयम रखो। 2, काफी है जानना सबसे बड़ी अमीरी है, क्योंकि अगर आपकी चाहतें सीमित हैं तो आप पहले से ही अमीर हैं। दोस्तों, याद रखो, पैसा आपको ज्यादा दे सकता है, लेकिन सुकून सिर्फ काफी से आता है। जब आप यह समझ जाते हैं कि मुझे जो मिला है वो मेरे लिए काफी है, तो जिंदगी बदल जाती है। हमने अब तक सीखा कि कैसे अमीर बनना और अमीर बने रहना अलग चीज है, कैसे कंपाउंडिंग छोटी कोशिशों को बड़ी सफलता में बदल देती है, कैसे व्यवहार, आजादी, किस्मत और काफी है की समझ हमारे पैसों और सोच दोनों को दिशा देती है। लेकिन अब सवाल है, जब पैसा आता है तब हम क्या बनते हैं? क्या पैसा हमें बदल देता है या वो सिर्फ दिखाता है कि हम असल में कौन हैं? लेसन 7, पैसा इंसान को नहीं बदलता, उसे उजागर करता है। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं जब उसके पास पैसा आया वो बदल गया, पर सच्चाई ये है कि पैसा इंसान को नहीं बदलता, वो सिर्फ उसका असली चेहरा दिखा देता है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, मनी डजंट चेंज पीपल, इट एम्पलीफाइज हु दे ऑलरेडी आर। यानी अगर कोई व्यक्ति विनम्र है तो पैसा उसे और विनम्र बनाएगा। अगर कोई लालची है तो पैसा उसे और लालची बना देगा। सोचिए जरा, अगर किसी गरीब को अचानक बहुत पैसा मिल जाए, वो उस पैसे का क्या करेगा? अगर वो दिल से अच्छा इंसान है तो शायद दूसरों की मदद करेगा,
लेकिन अगर उसके अंदर दिखावे की आग है तो वो वही पैसा बर्बाद कर देगा महंगे कपड़ों, पार्टियों और झूठे स्टेटस में। पैसा बस एक आवर्धक कांच, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है, जो आपके अंदर जो है उसे बड़ा करके दुनिया के सामने रख देता है। एग्जाम्पल, एक बार एक सफल व्यापारी ने कहा, मैं गरीब था तब भी लालची था, और अमीर हुआ तो और ज्यादा हो गया, क्योंकि मेरे पास अब लालच पूरा करने की ताकत थी। दूसरी तरफ एक टीचर था जिसने कहा, मैं पहले दूसरों की मदद छोटे तरीकों से करता था, अब मेरे पास पैसा है तो बड़े तरीकों से कर सकता हूं। फर्क सिर्फ सोच का था। पैसा एक टेस्ट नहीं, एक मिरर, आईना है। वो आपको नहीं बदलता, वो बताता है कि आप पहले से क्या थे। इसलिए जब पैसा आए तो सबसे पहले खुद से ये पूछो, क्या मैं वैसा इंसान हूं जो इस पैसे को सही दिशा देगा? अगर जवाब हां है तो पैसा तुम्हें ऊपर उठाएगा, अगर जवाब नहीं है तो वही पैसा तुम्हें नीचे गिरा सकता है। दोस्तों, पैसा आपकी सोच को तेज नहीं बनाता, बस उसे बड़ा करता है। इसलिए अमीर बनने से पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी है। लेसन 8, असली अमीरी दान, कृतज्ञता और विनम्रता में है। अब आते हैं इस किताब की सबसे खूबसूरत सीख पर। असली अमीरी का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं, दिल से है। क्योंकि अगर पैसा आपको और स्वार्थी बना दे तो वो अमीरी नहीं, वो गुलामी है। असली अमीर कौन? असली अमीर वो नहीं जो महंगी कार में चलता है, बल्कि वो है जो रास्ते में पैदल चलने वाले को लिफ्ट दे देता है। असली अमीर वो नहीं जो हर महीने करोड़ कमाता है, बल्कि वो है जो दूसरों की जिंदगी में कुछ अच्छा बदलाव लाता है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, मनी's greatest intrinsic value, and this can't be overstated, is its ability to give you control over your time। यानी पैसा आपको अपने समय पर नियंत्रण देता है, और जब आप अपना समय किसी और की मदद में लगाते हो, वहीं से शुरू होती है असली अमीरी। एक बूढ़ा आदमी हर दिन मंदिर के बाहर खड़ा होकर गरीबों को खाना बांटता था। लोग पूछते, आप इतना क्यों करते हैं? आपके पास तो खुद ज्यादा नहीं है। वो मुस्कुराकर कहता, क्योंकि जब मैं देता हूं तो मैं याद रखता हूं कि मेरे पास कितना है। यही कृतज्ञता है जो आपके भीतर अमीरी की असली जड़ें बनाती है। हर दिन अपने जीवन में जो चीजें हैं उनके लिए शुक्रिया कहना सीखो। परिवार, सेहत, दोस्त, अवसर और हाँ, पैसा भी। क्योंकि जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कभी कम महसूस नहीं करते, और जो कभी कम महसूस नहीं करता वो पहले से ही अमीर है। Why humility matters। विनम्रता वो गुण है जो अमीरी को स्थिर रखता है। घमंड अमीरी को तोड़ता है, विनम्रता उसे टिकाती है। Stay humble when you win and stay hopeful when you lose। क्योंकि पैसा हमेशा चलता रहता है, कभी आपके पास, कभी किसी और के पास। लेकिन जो व्यक्ति विनम्र रहता है वो हर परिस्थिति में अमीर रहता है, मन से, आत्मा से, सोच से। गिविंग माइंडसेट। जब आप दूसरों को देते हो, सिर्फ पैसा नहीं, समय, ज्ञान और प्यार भी, तो वो वापस आता है कई गुना रूप में। यह फाइनेंशियल नहीं, इमोशनल कंपाउंडिंग है। आपका हर अच्छा काम समय के साथ आपकी पहचान बन जाता है। वेल्थ मल्टीप्लाइज व्हेन शेयर्ड। यही असली कंपाउंडिंग है, दया, सम्मान और प्रेम की। दोस्तों, पैसा इंसान को नहीं बदलता, वो उसके अंदर का इंसान दिखा देता है। इसलिए हमेशा अपनी सोच को साफ, विनम्र और सकारात्मक रखो। असली अमीरी दान, कृतज्ञता और विनम्रता में है। जब आपके पास देने की ताकत होती है, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, वहीं से शुरू होती है सच्ची अमीरी। तो दोस्तों, अब जब आप द साइकोलॉजी ऑफ मनी की इन सारी सीखों को जानते हैं, तो याद रखिए, अमीर वो नहीं जो सबसे ज्यादा रखता है, बल्कि वो है जो सबसे ज्यादा समझता है। पैसा कमाना एक सफर है, पर पैसे से इंसान बने रहना वो असली मंजिल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में लिखो, मुझे समझ आ गया कि अमीरी सोच में है। इस वीडियो को शेयर करो ताकि और लोग भी पैसे की मनोविज्ञान को समझ सकें और जिंदगी में सिर्फ अमीर नहीं, संतुष्ट बन सकें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लो,